अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देख सको। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो यार एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। भारतीय जड़ी बूटी परिवार में स्वागत है। आज हम जंगली जड़ी बूटियां के बारे में जानकारी देंगे। अपामार के बारे में, इस जड़ी बूटी के फायदे के बारे में बात करेंगे। कौन सी बीमारी में जड़ी बूटी काम करेगी, जुड़ी रही है इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। इस जड़ी बूटी को अपामार के नाम से जाना जाता है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपको बताते हैं कौन सी भाषा में किस नाम से जाना जाता है, और आप भी हमको बताएं आपके क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं। हिंदी चिरचिरक, संस्कृत अपामार, मैथिली लगचिरा, भोजपुरी औगा, गुजराती अधेरी, मराठी अधारा, बंगाली अपान, मारवाड़ी अध्वचारी, सिंधी मर्जिका, कन्नड़ उत्तरिनी, तेलुगु दुचैनिक, फारसी खारवाजो, अरबी अतकुमा। प्राप्त स्थान ये बरसात के मौसम में समस्त भारतवर्ष में पैदा होता है। पहचान, अपामार का छोटा झाड़ शुष्क होता है, जो विशेषकर बरसात में स्थान स्थान पर पैदा होते हुए देखा जाता है। कहां कहां पर यह 12 मास भी होता है। इसकी ऊंचाई 1 से 3 हाथ तक होती है। पत्ते लंबाई में हुए कुछ गोल और नोकदार होते हैं। पत्तों के बीच में से एक मजजरी निकलती है, उसमें सूक्ष्म और कांटे युक्त बीज होते हैं। अपामार 2 प्रकार का होता है, एक लाल दूसरा सफेद। लाल अपामार के डंठल का रंग लाल होता है और उसके ऊपर जो बीज लगते हैं उनके ऊपर कांटे के समान वस्तु होती है। सफेद अपामार के डंठल और पत्तों का रंग हरा कुछ सफेदी लिए हुए होता है और उसके ऊपर जौ के समान लंबे बीज होते हैं। गुण, आयुर्वेद अपामार का दुआ गर्म, चरपरा, कफनाशक तथा कंडू, उदर रोग, आव और रुधिर विकार को दूर करता है। इसके अतिरिक्त यह वमनकारक व मलरोधक है। ये दस्तावर, तीक्ष्ण, दीपन, कड़वा, चरपरा, पाचक, रुचिकारक तथा वमन, कफ, मेदा रोग, वात, हृदय रोग, आद्यमान, बवासीर, कड़ू, शूल, उदर रोग और पाचन शक्ति की हीनता को दूर करता है। अपामार गगनिकारक, तीक्ष्ण, नस्य लेने, सूंघने से सिर के कीड़ों को नष्ट करने वाला, वमनकारक, रक्त विकार नाशक और रक्तातिसार निवारक है। ये औषधि नस व वमन कार्य में अत्यंत प्रभावशाली है तथा दांत, खुजली और कफ को नाश करने वाली है। यूनानी यह पौधा पहले दर्जे में शीतल और रूक्ष है तथा कामोद्दीपक, हर्षोत्पादक, वीर्यवर्धक, संकोचक, मूत्रल और धातु परिवर्तक है। उपयोग, 1. मस्तिष्क की पुरानी बीमारियों, पीनस के भयंकर रोग, आधा शीशी, मस्तक की जड़ता इत्यादि रोगों में जब मस्तक के अंदर कफ इकट्ठा हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं और कोई दूसरी औषधियाँ काम नहीं करती, तब अपामार को बीजों को चूर्ण करके सुधाने से चमत्कारिक लाभ होता है। इस चूर्ण को सुधाने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के जरिए निकल जाता है और वहां पर पैदा हुए कोड़े झड़ जाते हैं। अपामार के अतिरिक्त इसके साथ अगर वायविग्न, सूंठ, मिर्च, पीपर, इलायची, मुलेठी, तुलसी के बीज इत्यादि कृमिनाशक तथा कफ निस्सारक औषधियों का चूर्ण भी मिला दिया जाए तो वह और भी अधिक लाभ पहुंचता है। अगर इन्हीं औषधियों को पानी के साथ पीसकर लुगदी बनाकर उसमें 4 गुण गोमूत्र और 4 गुण काली तिल्ली का तेल डालकर मंदाग्नि पर पकाकर गोमूत्र जल जाने पर तेल को छानकर रख लिया जाए तो ये तेल सुंघाने से भी मस्तक की कृमियों का सफाया हो जाता है। 2. जिस स्त्री को प्रसव के समय भयंकर कष्ट हो रहा हो और प्रसव में विलंब हो रहा हो, उसकी कमर में अगर रविवार और पुष्य नक्षत्र के दिन लकड़ी के औजार से खोदकर, कुदाली इत्यादि लोहे के औजार से खोदना हानिकारक है। लाई हुई अपामार की जड़ को बांध दिया जाए तो तुरंत प्रसव हो जाता है, लेकिन प्रसव होते ही जड़ तुरंत खोल देना चाहिए, अन्यथा गर्भाशय के बाहर आने का डर रहता है। अगर जड़ी बांधने के बजाय उसे पीसकर स्त्री के पेड़ों पर लेप कर दिया जाए तो भी वही फायदा होता है। 3. अपामार की 6 मासा ताजी जड़ को पानी में घोटकर पिलाने से पथरी रोग में बड़ा लाभ होता है। ये औषधि बस्ती की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। वृक्षशूल के लिए भी यह महौषधि है। 4. इसके बीजों को पीसकर उनका चूर्ण 3 मासे की मात्रा में सवेरे शाम चावल की धोवन के साथ सेवन करने से बवासीर से आने वाला खून बंद हो जाता है। अथवा इसकी जड़, बोझ और पत्तों को कूटकर उनके चूर्ण में समान भाग मिश्री मिलाकर 6 मासे की मात्रा में जल के साथ लेने से भी खूनी बवासीर मिटता है। 5. इसकी जड़ को पानी के साथ महीन पीसकर आंख में अंजने से आंख की फूलों तथा दूसरे नेत्र रोगों में लाभ होता है। अगर रोधी हो तो इसकी जड़ का 6 मासा चूर्ण शाम को भोजन के पश्चात खाकर ऊपर से पानी पोकर सो जाने से अच्छा लाभ होता है। 6. इसके पत्ते और काली मिर्चों को समान भाग लेकर गुड़ के साथ 2 रत्ती की गोलियां बनाकर बुखार आने के पहले देने से मलेरिया बुखार रुक जाता है। 7. जलोदर रोग में इस औषधि का उपयोग काफी लाभदायक होता है। 8. इसकी ताजी जड़ से प्रतिदिन दातून करने से दांत मोती की तरह चमकने
लगते हैं। ये दातून दंतशूल, दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी तथा मुंह की दुर्गंध को दूर करता है। 9. इसकी जड़ की राख को खाने और उसको गांठों पर लगाने से कंठमाला में लाभ पहुंचता है। 10. इसकी जड़ का चूर्ण 6 मासे लेकर उसमें 2 रत्ती बंद भस्म मिलाकर खाने से प्रबल कामोदीपन होता है। 11. ये औषधि विषनाशक है। इसकी फूल वाली डालियों पर अगर बिच्छू को रख दिया जाए तो उसे पक्षाघात हो जाती है। इसके पत्तों के रस को हाथ में चुपड़ कर चाहे कैसे भी जहरीले बिच्छू को हाथ में लिया जाए और वह चाहे जितने डंक मारे फिर भी उनका कुछ असर नहीं होता। जिसको बिच्छू ने काटा हो और वह चढ़ गया हो, उसके यदि चढ़े हुए स्थान पर इसके पत्तों के रस की लकीर खींच दी जाए तो बिच्छू का जहर नीचे उतरने लगता है। ज्यों ज्यों नीचे उतरे त्यों त्यों वह लकीर भी नीचे नीचे कराना चाहिए। जब जहर डंक पर आ जाए तब इसके पत्तों को पीसकर उनकी लुगदी डंक पर बांध देना चाहिए। इसके साथ ही भीतरी उपचार की तरह अगर इसकी जड़ को महीन पीसकर 10-12 गुने पानी में घोलकर उसका पानी थोड़ा थोड़ा जब तक कड़वा न लगने लगे तब तक पिलाया जाए तो जहर उतर जाता है। पानी ज्यों ही कड़वा लगने लगे पिलाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यही जहर उतरने का प्रमाण है। 12. सफेद अपामार्ग का पंचाक 2 गोला, भेड़ के बालों की भस्म 3 सोला, सुनहरा गेरू 2 तोला। इन तीनों चीजों की कूट पीस कर चूर्ण करें। इसमें से 6 मासा चूर्ण गाय के कच्चे दूध में पिलाने से रक्त प्रदर में शीघ्र आराम होता है। 13. इसके सूखे पत्तों को हुक्के में रखकर पीने से एवांस रोग में लाभ पहुंचता है। अपामार्ग की जड़ में कफ की खांसी और दमे को नष्ट करने का चमत्कारिक गुण विद्यमान है। इसके सारे झाड़ को जड़ समेत उखाड़ कर उसे जलाना चाहिए। फिर इसकी राख 10 रुपये घर लेकर उसमें 2 तोला सज्जी खाद, 2 तोला ध्यवक्षार, 2 तोला नौसादर, 3 तोला हल्दी और 10 तोला अजवाइन डालकर उसका चूर्ण कर प्रतिदिन 1.5 मास के करीब सवेरे शाम लेने से कफ की खांसी में बहुत लाभ होता है। इसी प्रकार इसकी जड़ का चूर्ण आधा तोला लेकर उसमें 7 काली मिर्च का चूर्ण डालकर दोनों शाम ठंडे जल के साथ फनकी लेने से 2 वर्ष का पुराना दमे का रोग दूर होता है। ये दवा 7 दिन तक पथ्यपूर्वक लेने से 90% लाभ होता है। जब तक दवा चालू रहे तब तक गेहूं की रोटी, भात इत्यादि खाना चाहिए तथा छाती और कंठ पर घी की मालिश करते रहना चाहिए। इस प्रयोग से यदि कभी उल्टी हो तो उससे नहीं डरना चाहिए। 14. इसके पत्तों का रस नासूर के ऊपर लगाने से नासूर भर जाता है। 15. भस्मारित रोग जिसमें बहुत भूख लगती है और खाया हुआ अन्न भस्म हो जाता है, उसमें अपामार्ग के बीज का चूर्ण 1 तोला देने से रोग मिट जाता है। 16. भयंकर उदरशूल में अपामार्ग की जड़ 6 मासे, कुक्रोधा के पत्ते 6 मासे, सफेद जीरा 3 मासे, काला नमक 1 मासा, इन सबको पीसकर इसमें 6 मासे की खुराक देने से आराम होता है। 17. अपामार्ग की जड़ को धोकर उसका रस निकाल लें। जितना ये रस हो उससे आधा तिल्ली का तेल मिलाकर आग पर चढ़ा दें। जब रस जलकर तेल मात्र शेष रह जाए तब छानकर शीशी में रख लें। इस तेल की 2-3 बूंद गर्म करके कान में हर रोज डालने से कान का बहरापन दूर हो जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। फिर से हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। कृष्णा वैद्य जी के द्वारा संचालित ज्योति हेल्थ केयर सेंटर चैरिटेबल हॉस्पिटल, जय गुरुदेव। दुकान का पता मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश।